नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुरु गोचर के बारे में। 14 मई के बाद आपको अपने जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु वृषभ राशि से निकलकर बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि में अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि 1000 सालों में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब गुरु लगभग 20 साल के लिए अतिचारी होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है और आमतौर पर गुरु को एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में लगभग 13 महीने का वक्त लगता है। लेकिन 2025 में गुरु अतिचारी अवस्था में 14 मई को रात 11:20 पे वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद 19 अक्टूबर को दिन में 12:57 पर गुरु मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, जिसमें वो अपनी उच्च अवस्था में होते हैं। और 11 नवंबर 2025 को रात 10:11 पर गुरु कर्क राशि में ही वक्री हो जाएंगे और फिर 5 दिसंबर को दोपहर 3:38 पर फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह से देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में, मिथुन से निकलकर कर्क राशि में और फिर कर्क राशि से वक्री अवस्था में निकलकर दोबारा मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी बीच जब बृहस्पति मिथुन राशि में होंगे तो वो 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक अस्त अवस्था में भी रहने वाले हैं। और बृहस्पति का अस्त होना शुभ कार्यों के लिए अच्छा समय नहीं माना जाता है। तो चलिए आइए बात करते हैं अब गुरु की ये जो चाल है इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए गुरु का ये जो गोचर है ये तीसरे भाव में होने जा रहा है। गुरु मेष राशि के लिए नवम और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। तीसरे भाव में गुरु का गोचर आपकी बातचीत की क्षमता, पराक्रम, भाई बहन के साथ संबंध और यात्राओं को प्रभावित करने वाला है। इस गोचर के दौरान मेष राशि के लिए गुरु की दृष्टि सप्तम, नवम और एकादश भाव पर पड़ेगी। इससे आपको अपने जीवन में कई क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बात करें अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की, तो ये समय जो है वो व्यक्तिगत तौर पर आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने वाला है। आपकी बातों में वजन होगा, लोग आपसे सलाह मांगेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को पहले से भी ज़्यादा सक्षम महसूस करेंगे। मगर ज़रूरत से ज़्यादा बोलने या ज्ञान बांटने की अपनी आदत से आपको बचना होगा, वरना आपके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, लेकिन साथ ही अहंकार का भाव भी आ सकता है। इस पर नियंत्रण रखें। अपने विचारों और योजनाओं को सभी के साथ शेयर ना करें। बात करते हैं नौकरी की। यदि आप किसी सरकारी विभाग, रक्षा सेवा या एयरलाइंस और वायुसेना में कार्यरत हैं, इस समय पर आपकी कड़ी मेहनत आपको पहचान दिलाएगी। आपकी बहादुरी और कार्यकुशलता के लिए आपको सम्मान मिल सकता है। साथ ही नौकरी के नए अवसर भी सामने आएंगे। ऑफिस में आपके सुझावों को और बोलने की शैली से लोग प्रभावित होंगे, लेकिन आपको सलाह है कि अति आत्मविश्वास से आपको बचना चाहिए। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो व्यापार के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिससे कि व्यापार में विस्तार और नए पार्टनर मिलने के भी योग बन रहे हैं। यदि आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय सफलता मिलने की संभावना है। पुराने व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे और आमदनी भी होगी। चलिए अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। प्रेम जीवन में समझदारी और संवाद से रिश्ते बेहतर होंगे। जो गलतफहमियां थी वो सुलझ सकती हैं। अपने प्रेमी या प्रेमिकाओं की भावनाओं को समझने का ये समय है। केवल उनको ज्ञान देने की बजाय उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखें। घूमने या छोटी यात्राओं के योग हैं जो प्रेम संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत करेगी। विवाह की अगर बात करें तो गुरु की सप्तम दृष्टि के कारण विवाह योग्य जातक जितने भी हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। विशेषकर महिलाओं के लिए कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है या फिर रिश्ते की बात कहीं पर पक्की हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का योग बन सकता है। थोड़ा सा धन खर्च पड़ेगा, लेकिन इसमें आप बजट का ध्यान रखेंगे तो सब चीज़ें मैनेजेबल रहेंगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते सुधरेंगे। आप उन्हें सही राह दिखा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें।
पिता से संबंध अच्छे होंगे, वे आपके कामों में सहयोग देंगे। पारिवारिक वातावरण आपका धार्मिक और सकारात्मक रहने वाला है। यात्राओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो गुरु का गोचर है वो आपके तीसरे भाव में हो रहा है। हवाई यात्राओं के संकेत ये आपको देता है। इसके अलावा पिता या जीवन साथी के साथ भी आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। यात्रा शुभ होंगी, लेकिन खर्च अधिक हो सकता है। साथ ही आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय थोड़ा सा सतर्कता बरतने वाला है। गले, कान, कंधे और पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। समय पर चेकअप करवाने की ज़रूरत है। मानसिक तनाव या अधिक बोलने से जो थकान होती है उससे बचने की कोशिश करें। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो धन के आगमन के नए स्रोत बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ खर्चा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा, जीवन साथी और परिवार, धार्मिक गतिविधियों पर आपके व्यय जो हैं वो बढ़ सकते हैं। बिना सोचे समझे निवेश करने से आप बचें, वरना फिजूल खर्ची पर आपकी बढ़ती जाएगी। इस पर नियंत्रण रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। गुरु आपकी कुंडली में अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं। इस गोचर में गुरु की दृष्टि छठे, आठवें और एकादश भाव पर पड़ने वाली है। ये समय आपके लिए धन, वाणी, पारिवारिक रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, लेकिन अगर संयम आपने नहीं रखा तो वाणी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है। धन लाभ के योग बनेंगे, मगर खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अचानक से बड़ी घटनाएं या लाभ हानि की सिचुएशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समय पर आत्म संयम और ईश्वर में आस्था आपकी सफलता की ओर बढ़ाने में आपको मदद कर सकती है। व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें तो आपकी सोच गहराई के लिए होगी। आप गंभीर रहेंगे, हालांकि कई बार अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि ये समय आत्मचिंतन और आत्म विकास का है। अहंकार और गुस्से से बचें। कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो आपको झकझोर सकती हैं, लेकिन आपके आत्मबल को मजबूत करेंगी। गुरु की कृपा से आपके जीवन में अचानक कुछ अच्छा भी घट सकता है, जैसे कोई रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना आपका हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने लगेंगे। हालांकि आपको अपने कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा। कोई गुप्त शत्रु आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी, चिकित्सा, अनुसंधान, बीमा या गूढ़ विज्ञान के क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय शुभ फल देने वाला है। परफॉर्मेंस पर अधिक ध्यान आपको इस टाइम पे देना होगा और अपनी बातों को सोच समझकर ही साझा करना होगा। आपकी ईमानदारी और समर्पण की प्रशंसा भी होगी। व्यवसाय की अगर बात करें तो बिजनेस में अचानक से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। धन भी आ सकता है। अचानक से आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। विशेषकर ऑनलाइन निवेश या सट्टा जैसे कामों में नुकसान होने की प्रबल संभावनाएं हैं, इसलिए उनसे दूर रहें। अगर पार्टनरशिप में आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो पारदर्शिता बनाए रखें, नहीं तो विवाद हो सकता है। ये समय मौन रहकर गहराई से सोच समझकर निर्णय लेने का है। जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम संबंधों में आपकी वाणी से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आप जो कहेंगे वो सत्य होगा, लेकिन सामने वाला उसे गलत ले सकता है। इसलिए संवाद में मधुरता और धैर्य बनाए रखें। कुछ लोगों को ये समय प्रेम संबंधों में गहराई का एहसास करवा सकता है, लेकिन कोई पुराना संबंध भी आपका टूटने के यहाँ पे संकेत नजर आते हैं। यदि आप बहुत कठोर या आलोचनात्मक हो जाएंगे तो आपके संबंधों में खटास आने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। विवाहित जातकों के लिए ये समय थोड़ा सतर्कता का है। जीवन साथी की सेहत या भावनात्मक स्थिति को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। आपके शब्द रिश्ते को बिगाड़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। यह आपके संयम पर निर्भर करता है कि आपका रिश्ता बनने वाला है या बिगड़ने वाला है। नव विवाहितों के लिए ये समय माता पिता के घर से जुड़ी कोई शुभ सूचना या धार्मिक कार्यक्रम का योग लेके आ सकता है। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो परिवार में शुभ कार्य हो सकते हैं। वाणी में मिठास लाकर आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। माँ या मामा पक्ष से कोई विशेष सूचना या धार्मिक आयोजन के योग बन रहे हैं। बड़ों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर मामा या नाना के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। घर में खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। यात्राओं की अगर बात करें तो आप समुद्री किनारे या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। यह यात्राएं आपको मानसिक शांति देंगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी सावधानी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लंबी यात्राओं के भी कुछ योग बन रहे हैं, लेकिन
अनावश्यक यात्राएं जो होती हैं, अननेसेसरी चीज़ें जो होती हैं, उसके लिए यात्रा करने से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इस टाइम पर खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। लीवर, वजन या पेट के निचले हिस्से या गुप्त रोगों से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशानी दे सकती है। नेत्र रोग या आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। सर्जरी की नौबत भी आपके लिए बन रही है, लेकिन अक्टूबर के बाद स्थितियां जो है उनमें सुधार होने वाला है। तामसिक भोजन और अनियमित जीवन शैली से बचें, शुद्ध और सात्विक आहार लें। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो आपके लिए धन आने के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन साथ ही खर्च और कर्ज की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। किसी गुप्त तरीके से धन लाभ हो सकता है, जैसे इंश्योरेंस, निवेश या परिवार की संपत्ति से। यदि कोई पुराना कर्ज है तो उसे निपटाने की कोशिश करें, नहीं तो वो मानसिक बोझ आपके लिए बन सकता है। ऑनलाइन या बिना जांचे निवेश से बचें, विशेषकर शेयर, सट्टा आदि में पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपके लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में हो रहा है। ये भाव आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। मिथुन राशि के लिए गुरु सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं, यानी कि आपके विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और करियर के क्षेत्रों को ये प्रभावित करने वाले हैं। इस गोचर के दौरान गुरु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर रहेगी। इसका मतलब है कि जीवन के जो भी बड़े महत्वपूर्ण हिस्से हैं वहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिलने वाला है। ये समय आत्मविश्वास का है, आत्मविकास का है, ज्ञान और सोच को बढ़ाने का समय है। व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करें तो गुरु के लग्न में गोचर होने से आपके भीतर ही एक ऊर्जा का संचार होने वाला है। सोच में परिपक्वता आएगी और आप खुद को लेकर ज़्यादा सजग हो जाएंगे। लोगों के बीच में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपका व्यक्तित्व आपको निखरता हुआ नजर आएगा। आप अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। बोलने का तरीका, पहनावा और निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार होगा। हालांकि कभी कभी आत्मविश्वास जो होता है वो अधिक हो सकता है, जिससे घमंड आ सकता है। इससे आपको बचने की ज़रूरत है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें तो जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए ये समय जो है वो नई जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है। ऑफिस में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा, लेकिन साथ ही काम का दबाव भी बढ़ सकता है। कुछ जातकों को नई भूमिका या ट्रांसफ़र के ऑफर भी मिल सकते हैं। प्रमोशन की संभावनाएं भी बन रही हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य और निरंतर मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरिष्ठों के साथ संबंधों में मधुरता रखनी होगी और सहकर्मियों की उपेक्षा करने से आपको बचना होगा। व्यवसाय की अगर बात करें तो व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये जो गोचर है ये नए रास्ते खोलेगा। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिससे पार्टनरशिप के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं, लेकिन हर साझेदारी पर तुरंत भरोसा ना करें। अपने विवेक और अनुभव से ही निर्णय लें। बीते समय के नुकसान धीरे धीरे आपके कम होंगे, लेकिन पूरी तरह से स्थिरता पाने में थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। चलिए बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम संबंधों के लिए ये समय मिश्रित रिजल्ट आपके लिए लेके आ रहा है, यानी कि मिक्स रिजल्ट से भरा हुआ पूरा का पूरा टाइम रहने वाला है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, जिससे प्रेम संबंधों में स्थिरता आ सकती है, लेकिन आपको अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह की गलतफहमी या झूठ से बचें। यदि पहले से कोई समस्या चल रही है तो उसमें सुधार ज़रूर होगा, पर धैर्य और समझदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, लेकिन समय लेकर ही आपको आगे बढ़ना होगा। हालांकि शादीशुदा जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद आपके इस टाइम पर हो सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि है, समय रहते सब सुलझ भी जाएगा। विवाह योग्य जातकों को प्रस्ताव मिल सकते हैं। मनचाहा रिश्ता मिलने में थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है। जल्दबाजी से बचें, निर्णय सोच समझ कर लें और रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास आपको ज़रूर रखना है। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए वाद विवाद की स्थितियां भी बन सकती हैं। माता पिता, खासकर छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। किसी समारोह में जा सकते हैं। पूजा पाठ या धार्मिक कार्य में परिवार के साथ शामिल होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपके पारिवारिक रिश्तों में मिठास आएगी। यात्राओं की अगर हम बात करें तो गुरु की जो नवम भाव पर आपकी दृष्टि हो रही है, वहाँ से भाग्यवर्धक यात्राएं आपके लिए हो सकती हैं। यदि आप किसी पवित्र स्थल पर या ऊंचाई वाली जगह पर यात्रा करते हैं
तो ये यात्राओं के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है। ये यात्राएं आपके मन को शांति भी देंगी और आपके सोचने समझने की शक्ति को, आपके दृष्टिकोण को बदलेगी। प्रोफेशनल ट्रैवल में भी आपके लिए लाभ की यहाँ पे पूरी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से समय थोड़ी सतर्कता की मांग ज़रूर करता है। गुरु के लग्न में होने की वजह से आपका वज़न बढ़ सकता है, शरीर में थकान बनी रह सकती है, सांस या घुटनों से संबंधित जो परेशानियां हो सकती हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। खासकर अगर पहले से कोई समस्या है तो लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। नियमित योग करें, प्राणायाम करें, पर्याप्त नींद लें और अपनी दिनचर्या को बैलेंस रखें। आर्थिक रूप से बात करें तो स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। हालांकि इस समय यदि आप लालच या शॉर्टकट से पैसा कमाने की सोचेंगे तो नुकसान आपको भारी हो सकते हैं। कोई बड़ी लॉटरी, सट्टा या जोखिम वाला जो निवेश होता है उससे दूर रहें। पुराने निवेश से फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन नए निवेश में सोच विचार ज़रूर करें। आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं, लेकिन मेहनत से ही सफलता मिलेगी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए गुरु का जो गोचर है ये आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। 12वां भाव खर्च, विदेश यात्रा, नींद, हॉस्पिटल और शांति की तलाश से जुड़ा हुआ होता है। गुरु आपकी कुंडली में 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं। इस दौरान गुरुदेव की जो दृष्टि है वो आपके 4th, 6ठे और 8वें भाव पर पड़ रही है। इस गोचर का असर आपके जीवन में गहराई वाले क्षेत्रों पर होगा, यानी कि खर्चे बढ़ेंगे, मानसिक स्थिति आपकी बदलेगी, लेकिन कुछ छुपे हुए लाभ भी आपको मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन के बारे में। ये समय आंतरिक बेचैनी, मानसिक थकान से भरा हो सकता है। कई बार आपका मन करेगा कि आप कहीं दूर निकल जाओ या फिर अपने काम में जो है थोड़ा सा एक लंबा ब्रेक ले लिया जाए उससे, या जीवन में थोड़ा सा सब चीज़ों से दूरी बनाई जाए। आप शांति की तलाश में रह सकते हैं। मानसिक रूप से कुछ अलग थलग महसूस कर सकते हैं। अचानक कोई निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ठहर कर सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। आत्मिक शांति के लिए मेडिटेशन या फिर तीर्थ यात्राओं की आप प्लानिंग कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। तो जो लोग भी नौकरी पेशा हैं उनके लिए टाइम थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका मन बार बार विचलित हो सकता है और शत्रु या विरोधी जो भी हैं आपके, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्रिय रहने वाले हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और सतर्कता से काम करें। कार्यस्थल की परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हो सकती हैं, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखें। यदि पहले से कोई नौकरी में कोई संबंधित विवाद का अगर चल रहा है तो अब भी समाधान में देरी हो सकती है, इसलिए आपको अपने डिसीजंस को, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना है। व्यवसायियों के लिए ये समय बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। यदि आपका कोई पुराना ऋण है तो उसे समय रहते चुका देना आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आप वित्तीय तनाव को और ज़्यादा अपने लिए बढ़ा सकते हैं, लोन्स को बढ़ा सकते हैं। डेट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बनने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। खर्चे अधिक होंगे जिससे मुनाफा कम आप महसूस करेंगे। कोई अचानक निवेश करने की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसको फ़िलहाल के लिए टाल दें। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो फिर आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, किसी भी बात को छुपाए नहीं, वरना ये आपके लिए बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट्स लेके आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम जीवन में कोई विशेष उत्साह नहीं दिख रहा है, बल्कि किसी पुराने विवाद या दूरी में की जो भावनाएं हैं वो आपके अंदर बढ़ सकती हैं। इस समय में यदि कोई नई शुरुआत की जा रही है तो वो आगे चलकर आपके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। भावनात्मक असंतुलन आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बातचीत के जरिए गलतफहमियों को दूर करें। विवाहित लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा सा सावधानी भरा रहने वाला है, सावधानी बरतने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं भी रह सकती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और आप खुद को मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। इस समय कोई विवाह प्रस्ताव भी आ सकता है, लेकिन उसमें देरी या रुकावट आने की संभावनाएं बन रही हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला बिल्कुल भी ना लें। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो घर में पूजा पाठ या किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपकी माता धार्मिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ सकती हैं या किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा जता सकती हैं। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चोट या अचानक तबीयत खराब हो सकती है। घर परिवार में कोई भूमि विवाद या प्रॉपर्टी का मामला हो तो अभी समाधान आपको उसका नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा सा समय आपके लिए लग सकता है। यात्राओं की बात करें तो इस समय स्थान परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं।
हो सकता है आप बाहर जाने की योजना बना लें, चाहे वो मानसिक शांति के लिए हो सकती है या फिर आपके ऑफिशियल कामों की वजह से भी हो सकती है। विदेशी यात्रा या समुद्र के किनारे घूमने जाने के योग बन रहे हैं। यात्राएं लाभकारी रहेंगी, लेकिन खर्चे भी इसकी वजह से बढ़ने वाले हैं। दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है, इसलिए थोड़ा सा अपनी यात्राओं पे जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं या आप कोई भी नया काम प्लान कर रहे हैं तो उसमें सतर्कता बनाए रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय जो है वो बहुत ही कमज़ोर है आपके लिए। पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, छाती के ऊपरी हिस्से में समस्याएं आ सकती हैं, सांस से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं, नींद की कमी या थकावट की स्थिति बनी रह सकती है। दवाइयों और हॉस्पिटल्स के खर्चे इस टाइम पर बढ़ सकते हैं। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो लापरवाही बिल्कुल ना करें और समय पर इलाज करवाएं। छोटे मामा या परिवार में किसी को चोट लगने की भी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो खर्चों में बढ़ोतरी निश्चित ही है आपके इस टाइम पे। विशेषकर दवाइयों, यात्राओं और पारिवारिक आवश्यकताओं पर आपका अधिक धन खर्च होगा। कुछ लोग वाहन या नया घर खरीदने का भी सोच सकते हैं, लेकिन बजट से बाहर जाकर खर्च करना आगे चलकर आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है। अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन उतनी ही तेज़ी से खर्च भी आपके हो सकता है धन। अगर किसी से उधार लिया है तो जल्दी चुकाने की कोशिश करें। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए गुरु का जो ये गोचर है वो बहुत खास रहने वाला है। गुरुदेव आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं। एकादश भाव को आय, लाभ, इच्छा पूर्ति और सामाजिक संबंधों का भाव माना जाता है। गुरु आपकी कुंडली में पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय पर गुरु की जो दृष्टि है वो आपके तीसरे, पंचम और सप्तम भाव पर पड़ रही है। इस गोचर का असर आपकी सामाजिक स्थिति, आय, प्रेम जीवन और रिश्तों पर साफ नजर आने वाला है। चलिए बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आपके भीतर इस समय कुछ नया करने का एक उत्साह बना रहेगा। आपके मन में तरह तरह की इच्छाएं आएंगी। आपके जो पुराने लक्ष्य हैं वो जाग सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आप मेहनत भी करेंगे। आपके संपर्क बढ़ेंगे, लोगों के बीच आपकी छवि एक गाइड या मार्गदर्शक जैसी बन सकती है। हालांकि इस समय पर आपको अपनी कामनाओं पर थोड़ी सी लगाम लगानी होगी, वरना असंतोष जो है वो आपके अंदर जन्म ले सकता है। बड़ा भाई या कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। नौकरी के लिए बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि जो आपकी आमदनी में जो है वो बढ़ोतरी होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर आप सोशल मीडिया या ऑनलाइन काम करते हैं या पीआर रिलेटेड चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो सहकर्मियों और सीनियर्स से आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन आपको अपने गले और सांस से जुड़ी किसी भी समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वाणी से लाभ मिलने के योग बनते हैं, तो बोलते समय सच्चाई और सरलता बनाए रखें। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस कर रहे लोगों के लिए समय धीरे धीरे अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके वो लोग जो ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, उन्हें इस टाइम पे पूरा लाभ होने वाला है। हालांकि ये समय पूरी तरह से भरोसे का नहीं है, इसलिए किसी के झांसे में आकर कोई बड़ा निवेश ना करें। गुप्त शत्रु आपके सक्रिय हो सकते हैं, हानि आपको पहुंचा सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्कता आपको बरतने की ज़रूरत है। सोशल नेटवर्क के ज़रिए भी आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। बात करें अगर प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन में मधुरता के संकेत हैं। यदि रिश्ते में कोई दिक्कत थी तो अब आप उसे अपने ज्ञान और समझदारी से सुलझा सकते हैं। सोशल मीडिया पर किसी नए व्यक्ति से जुड़ाव हो सकता है, डेटिंग के अवसर भी बन सकते हैं। प्रेम जो है वो आपका विवाह की दिशा में आगे बढ़ सकता है, लेकिन दो रिश्तों में फंसने की स्थितियां भी आपके लिए बन रही हैं, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। अगर बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। विवाह की बात करें तो विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो बात विवाह तक पहुंच सकती है। जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे और एक दूसरे को समझने और सहयोग देने का अवसर आपको मिलेगा। पहले से अगर कोई विवाद चल रहा है तो अब उसे सुलझाने की कोशिश आप ज़रूर करिए। पुरुष जातकों के लिए ये समय आकर्षण और काम भावना के बढ़ने का समय है, इसलिए संयम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं यात्राओं की अगर, तो छोटी मोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं, विशेषकर कामकाज या प्रेम संबंधों के सिलसिले में। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने चले जाएं। ये यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी, लेकिन थकान से भरी हो सकती हैं। विदेश यात्रा की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो विचार करके ही आगे बढ़ें।
स्वास्थ्य के मोर्चे पर बात करें तो हल्की फुल्की दिक्कतें हो सकती हैं, खासकर गला, फेफड़े और सांस से जुड़ी परेशानियां आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा कर सकती है। पेट से जुड़ी कोई समस्या महसूस हो तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मानसिक रूप से आप प्रेरित रहेंगे, लेकिन काम की अधिकता आपकी थकान का कारण बन सकती है। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए गुरु का जो गोचर है वो आपके 10वें भाव में हो रहा है, जो कि करियर, सामाजिक स्थिति और सम्मान का भाव होता है। गुरु आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं और जो उनकी दृष्टि है आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव पर हो रही है। इससे आपके जीवन में कई तरह के पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। करियर में सफलता, प्रमोशन और धन लाभ के अवसर दिखाई दे रहे हैं। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, लेकिन खर्चों पर काबू पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास तौर पर माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अच्छा साबित हो सकता है। यदि आप सरकारी विभाग या शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपको प्रमोशन और करियर में उन्नति के अवसर देता है। गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी पड़ रही है, जिससे घर और कार्यस्थल दोनों जगह पर संतुलन बनाए रखना संभव होगा। हो सकता है आपको काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़े, जिससे आपको नए अवसर और फायदे मिल सकते हैं। इस समय आपको अपने कार्य में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगे रहना चाहिए। व्यवसाय की अगर बात करें तो व्यवसाय से जुड़े लोग इस समय पर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु का गोचर आपके 10वें भाव में होने से आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यदि आप किसी भी प्रकार के कारोबार से जुड़े हैं तो आपके काम में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। प्रमोशन और धन वृद्धि के अवसर बन रहे हैं। हालांकि इस समय पर आपको अपने खर्चों को भी नियंत्रण इन पे रखना होगा, क्योंकि आय के साथ साथ खर्चे भी उतनी स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान रखें कि अपनी पूंजी का सही उपयोग आपको इस टाइम पे करना है और बिना सोचे समझे खर्च करने से बचने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। हालांकि यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बना के रखने की ज़रूरत है। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, जिससे घर में खुशी का वातावरण तो रहने वाला है, लेकिन रिश्ते में समय समय पर कुछ मुद्दे भी ऐसे हैं जो उभरते हुए नजर आ रहे हैं। किसी विवाद से बचने के लिए शांतिपूर्वक संवाद करें और पार्टनर की भावनाओं का आदर करें। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो समय अच्छा है, लेकिन धैर्य से ही आपको कुछ भी डिसीजन लेना होगा। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो जीवन में सुख और शांति का वातावरण तो रहने वाला है। हालांकि आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ मिलकर कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं जो घर के माहौल को खुशनुमा बनाएंगे। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, जिससे घर में किसी अच्छे काम के या धार्मिक कार्य होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन खर्चों का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं धन का कुछ हिस्सा खर्च भी हो सकता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर ये समय थोड़ी सी हल्की फुल्की समस्याएं आपको दे सकता है, विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर। अगर आप व्यस्त रहते हैं और यात्रा करते हैं तो थकान महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में कोई भी लापरवाही ना बरतें, नियमित जांच करवाते रहें। खास तौर पर गले और सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आराम और सही खान पान, इस पर ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए गुरु का जो गोचर है वो आपके 9वें भाव में हो रहा है, जो आपके भाग्य, यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है। गुरु आपकी राशि के तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि आपके प्रथम, तृतीय और पंचम भाव पर पड़ रही है। इस समय आपके लिए भाग्य के कुछ पल जो हैं वो चुनौतियों से भरे रह सकते हैं, क्योंकि आपको उतना अच्छा साथ नहीं मिल पा रहा है अपना जितना आप चाहते हैं। आपके पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ समय के लिए आपके मन में विचलन और घबराहट हो सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे, खुद को संतुलित रखेंगे तो ईश्वर की कृपा आपके साथ बनी रहेगी। व्यवसाय में सफलता के योग बन रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्थिर और आशाजनक नहीं दिखाई देते हैं। आपको इस समय पर अपनी मेहनत और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रखना होगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। यदि आप किसी व्यापार में हैं तो कोई भी जोखिम उठाने से पहले अच्छे से विचार इस टाइम पे कर ले। छोटे भाई बहनों के साथ विवाद हो सकता है, लेकिन ये समय आपके लिए आत्मनिवेदन का समय है। किसी भी निवेश या व्यापारिक निर्णय को समझदारी से लें और अपने गुस्से में आकर कोई भी निर्णय ना लें। मित्रों के बारे में भी सतर्क रहें, क्योंकि वो आपकी सफलता में रुकावटें डाल सकते हैं।
प्रेम जीवन की अगर बात करें तो प्रेम जीवन में ये समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपको अपने रिश्ते को सुधारने के लिए संयम और धैर्य की आवश्यकता होगी। घमंड और अहंकार को छोड़कर अपने रिश्तों को समझदारी और प्यार से संभालने की आपको इस टाइम पे ज़रूरत है। यदि आप अपने प्रेम जीवन को विवाह में बदलना चाहते हैं तो ये समय थोड़ा सा कठिन आपके लिए हो सकता है। किसी भी निर्णय को विचार पूर्वक लें और अगर आपका रिश्ता बिगड़ता है तो शांतिपूर्वक उस पर विचार करें। विवाह के मामलों में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय थोड़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यात्राओं की अगर बात करें तो ये समय थोड़ा अनिश्चित हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बनाएं, लेकिन यात्रा के दौरान कुछ रुकावटें आ सकती हैं। हालांकि ये समय आपके लिए एक लंबी यात्रा का भी संकेत दे सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आपको गले और हृदय से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी हो रही है तो तुरंत इसका इलाज करवाएं। मानसिक तनाव और शारीरिक थकान भी इस समय महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलित आहार का ध्यान रखें। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए गुरु का जो गोचर है उनके अष्टम भाव में हो रहा है, जो परिवर्तन, रहस्यों और अचानक से होने वाली घटनाओं से जुड़ा होता है। गुरु आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और जो गुरु की दृष्टि है वो आपके द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव पर पड़ती है। इस समय आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं जिनसे आपको मानसिक तनाव और खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। ये समय आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, खर्चों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ समय ऐसा भी आएगा जब आप अकेलापन महसूस करेंगे, लेकिन धैर्य रखें और भगवान की कृपा पर विश्वास रखें। व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में इस समय कुछ अचानक घटनाएं घट सकती हैं जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे राज हैं जो आपको घेर रहे हैं। ये समय आत्मनिरीक्षण का समय है। ये समय भगवान से अपनी बातों को साझा करने का समय है। आपको अपने अंदर की जो असमंजस की स्थिति है, जो तनाव की स्थिति है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। नौकरी में अचानक से अप्रत्याशित घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, जैसे कि आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है या अचानक से कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपको अचानक से ट्रांसफ़र आपका हो सकता है या प्रमोशन के भी चांसेस बन सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप गुस्से में रहते हैं या वाद विवाद में फंसते हैं तो आपको कानूनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय की अगर बात करें तो व्यवसाय के लिए ये जो समय है वो पूरी तरह से अनिश्चितताओं वाला समय है। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत जो है वो पूरा फल नहीं दे रही है। आपको इस समय पे धन खर्चों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी जो वित्तीय स्थिति है वो प्रभावित हो सकती है। प्रेम जीवन में ये जो समय है ये संघर्ष पूर्ण आपके लिए रहने वाला है। आपकी छुपी हुई भावनाएं और राज आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो इस समय आपको अपने विचारों और भावनाओं को थोड़ा सा छुपा कर रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा घनिष्ठता जो है इससे बचें, क्योंकि ये समय आपके रिश्तों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो पारिवारिक जीवन में इस समय पर खर्चों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। घर में शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के योग बन रहे हैं, तो जिसकी वजह से खर्चे जो हैं वो उतार चढ़ाव से भरे रहने वाले हैं। घर में किसी शुभ आयोजन या पूजा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राओं की अगर बात करें तो यात्राओं के मामले में आप कहीं ना कहीं जल संबंधित स्थानों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जैसे कि समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जा सकते हैं। ये समय धार्मिक यात्रा करने के लिए शुभ हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि यात्रा में अचानक कोई रुकावट आपके लिए आ सकती है। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो समय और स्थान का ध्यान रखते हुए ही यात्रा करें। अचानक से किसी दुर्घटना का सामना भी हो सकता है, इसलिए सड़क पर चलने या यात्रा करते समय ध्यान जरूर रखें। स्वास्थ्य के मामले में आपको इस समय अपने पैरों का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि चोट लगने के पूरे आसार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगर आपको छाती या फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या है तो ये इस टाइम पे इसका इलाज आप तुरंत से ज़रूर करवा लें। आर्थिक स्थिति में खर्चे बढ़ सकते हैं और आपको लग सकता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। ये समय विशेष रूप से सावधानी बरतने का है, क्योंकि अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। दवाइयों
और अस्पतालों या किसी अन्य अप्रत्याशित कारण से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए जो ये गुरु का गोचर है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं। गुरु इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव जीवन साथी, साझेदारी और सामाजिक व्यवहार का भी घर होता है। गुरु धनु राशि में प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, यानी आपका जो व्यक्तित्व है और घरेलू जीवन है ये सीधे सीधे इससे प्रभावित होने वाला है। गुरु की दृष्टि इस गोचर से आपके एकादश, प्रथम और तृतीय भावों पे पड़ रही है। इसका मतलब है कि लाभ, आत्मबल और साहस के क्षेत्र में आपको बढ़त मिलने वाली है। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग पब्लिक डीलिंग, टीचिंग, कंसल्टेंसी या काउंसलिंग के क्षेत्र में हैं उन्हें इस गोचर में विशेष लाभ मिलने वाला है। लोग आपके काम से प्रभावित होंगे और आपके ज्ञान से उन्हें दिशा मिलेगी। आपको अपने वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा। अगर आप टीम वर्क करते हैं तो आप उसमें लीडर की तरह उभर के आने वाले हैं। बड़े भाई या सीनियर की सलाह लेना इस समय आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। बिजनेस में अगर बात करें तो जो भी लोग बिजनेस में हैं, खासकर पार्टनरशिप में अगर काम करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। आपकी बातचीत की शैली, समझ और व्यवहारिकता से आप नए ग्राहक और सहयोगी अपने साथ जोड़ पाएंगे। प्रेम जीवन की अगर बात करें तो ये समय थोड़ा सा रोमांचक आपके लिए रहने वाला है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अब समय है कि आप खुलकर सामने आएंगे। आपकी बातों में इतनी शक्ति होगी कि आप अपने पार्टनर को प्रभावित कर पाएंगे। विवाह के लिहाज से अगर बात करें तो जो लोग विवाह की योजना बना रहे हैं उनके लिए ये समय विशेष शुभ है। गुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये जो भाव होता है ये विवाह और जीवन साथी से जुड़ा हुआ भाव होता है। इस समय विवाह के मजबूत योग बन रहे हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए ये समय विशेष फलदायी रहने वाला है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो सकती हैं। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। पारिवारिक जीवन जो है वो सुखद रहेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको ज़रूर हो सकती है। कुछ समय के लिए उनकी सेहत में गिरावट भी दिख सकती है। ये स्थिति हालांकि स्थायी नहीं होगी, जल्दी ही उसमें सुधार भी हो जाएगा। घर में भाई बहनों के साथ सहयोगात्मक माहौल रहेगा। खासकर छोटे भाई बहनों से आपकी बॉन्डिंग मजबूत होने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय मिला जुला रहने वाला है। एक ओर तो आप खुद को युवा और जोशीला महसूस करेंगे, वहीं दूसरी ओर शारीरिक चोट या पैरों में दर्द की संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पेट की चर्बी बढ़ सकती है, इसलिए योग और मेडिटेशन करना फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप पहले से कोई पुराना दर्द आप महसूस कर रहे हैं तो उसमें इस समय आराम मिल सकता है। ध्यान रखें कि कभी कभी ज़्यादा जो आत्मविश्वास होता है वो लापरवाही में बदल सकता है, इसलिए सतर्क ज़रूर रहें। आर्थिक दृष्टि से धनु राशि के लिए ये समय जो है वो लाभदायक रहने वाला है। गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर है जो लाभ का घर होता है। इसका मतलब आपको इस समय अच्छी आमदनी, बाहरी सहयोग और नेटवर्क से लाभ मिलने वाला है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस या शिक्षा के क्षेत्र में हैं उन्हें विशेष फायदा होगा। भाई बंधुओं से भी आर्थिक मदद मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। चलिए बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए ये जो गोचर है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि गुरु इस समय आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं। ये घर शत्रु, शारीरिक कष्ट और रोजमर्रा की जो समस्याएं होती हैं उनसे जुड़ा होता है। गुरु आपके तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि दशम, द्वादश और द्वितीय घर पर पड़ रही है, जिससे करियर, यात्रा और धन संबंधी निर्णय प्रभावित होंगे। इस समय आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन गुरु की कृपा से धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने की संभावनाएं बन रही हैं। आपको संयम और विवेक से काम लेना होगा ताकि आप किसी भी स्थिति का सही तरीके से सामना कर सकें। गुरु के छठे घर में गोचर करने से आपको मानसिक तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी विचलित रहेगी और आप अपने आसपास की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर परेशान हो सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बीतेगा आप इन समस्याओं का समाधान पा लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी में कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जहाँ भी आप कार्यरत हैं वहाँ आपके मन का लगाव कम हो सकता है और आप महसूस करेंगे कि काम में कुछ कमी है। इस समय शत्रु आपके खिलाफ हो सकते हैं और वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन गुरु की कृपा से धीरे धीरे ये समस्याएं जो हैं वो हल हो जाएंगी। यदि आप किसी लोन या वित्तीय परेशानी में फंसे हैं तो ये समय राहत का हो सकता है। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो इस समय आपको अधिक ध्यान और परिश्रम की आवश्यकता होगी। यदि आप विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं या विदेश में कार्य करने का विचार कर रहे हैं
तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। हालांकि आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ धनहानि भी हो सकती है, आप कहीं यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको पैसों का नुकसान भी हो सकता है। इस समय आपको अपने विवेक और ज्ञान का सही इस्तेमाल करना होगा। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि इस समय आपके अंदर हिंसा और गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ये स्थिति आपके प्रेम संबंधों को प्रभावित कर सकती है। बेहतर होगा कि आप शांति और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान करें। यदि आप इस समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे तो प्रेम संबंधों में सुधार आ सकता है और आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी चिंताएं यहाँ पे नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। घर में सुख शांति और संपत्ति का लाभ हो सकता है। कुछ शुभ कार्य भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके परिवार के कुछ सदस्य अपनी समस्याओं से जूझ रहे होंगे, इसलिए आपको उनका समर्थन करना होगा। इस समय आपको आपकी सेविंग्स पर दबाव पड़ सकता है और आपको अपनी बचत में से कुछ पैसा जो है वो खर्च करना पड़ सकता है। परिवार में एकजुटता बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। यात्राओं के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। आप पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने की अगर विचार कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपके घुटने, पैर या सांस की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए यात्रा के दौरान पूरी तैयारी रखें, दवाइयों का ध्यान रखें। ये समय शारीरिक कष्ट से बचने के लिए सावधानी बरतने का है। स्वास्थ्य के मामले में इस समय आपको थोड़ी सतर्कता रखने की ज़रूरत है। शारीरिक स्थिति में हल्की फुल्की परेशानियां आ सकती हैं, खासकर घुटनों और पैरों में। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यात्रा के दौरान ज़रूरी दवाइयाँ साथ रखनी होंगी। इसके अलावा मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन पर ध्यान ज़रूर दें। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो ये समय उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है और कुछ धन का नुकसान भी हो सकता है। यदि आपने कहीं निवेश किया है तो नुकसान की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि यदि आप विवेक से काम लेते हैं तो अपने खर्चों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो स्थितियाँ धीरे धीरे इससे सुधरने लगेंगी। किसी बड़े व्यक्ति से सलाह लेकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और उधारी से बाहर निकलने का रास्ता बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए गुरु का ये गोचर उनके पंचम घर में हो रहा है। गुरु आपके लिए तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी हैं। साथ ही गुरु की जो दृष्टि है वो नवम, एकादश और प्रथम भाव पर होने वाली है, जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगा। हालांकि कुछ परेशानियां अभी भी रहेंगी, लेकिन गुरु की कृपा से आपको राहत मिलेगी। ये समय आपके लिए कुछ बदलाव लेकर आ रहा है। आपको इस टाइम पे बस संयम से काम लेना है। व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो क्योंकि कुंभ राशि पे अभी साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है, तो ये समय परेशानियों से भरा हुआ हो सकता है। आपके जीवन में कुछ भी अप्रत्याशित घटित हो सकता है, जिससे आपको परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि गुरु का गोचर आपको थोड़ी राहत ज़रूर दे रहा है, लेकिन ये आपकी सभी परेशानियों को समाप्त नहीं कर पाएगा। आपके अंदर एक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी और आपको ये महसूस हो सकता है कि चीज़ें स्थिर नहीं हैं। नौकरी की बात करें तो नौकरी में इस समय आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेना होगा। यदि आप सोशल मीडिया या किसी नेटवर्क से जुड़े हुए क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आपको इस समय सफलता मिल सकती है। यहाँ पर आपका समय जो है वो आपका साथ देने वाला है। आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं। आपके नेटवर्क में वृद्धि हो सकती है और आप अपने क्षेत्र में अच्छा स्थान बना सकते हैं। हालांकि इस समय आपको अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि लोग आपकी बातों को सुनेंगे तो सही, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे जो आप कह रहे हैं वो सच नहीं है, यानी कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। व्यवसाय में भी आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको इसका उचित परिणाम ज़रूर मिलेगा। यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन उतना क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। इस समय ये जो समय है ये परीक्षा का समय है और आपको अपने ऊपर संयम रखना होगा। आपको किसी बड़े व्यक्ति से सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आपके निर्णयों में सुधार हो सकता है और आप सही मार्ग पर चल सकते हैं। प्रेम जीवन के लिए ये समय बहुत कठिन रहने वाला है। आपकी वाणी में जो कटुता है उसमें तीव्रता आ सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। यदि आप हर समय ज्ञान देने की कोशिश करेंगे तो ये समय रिश्ते में दूरियां बढ़ा सकता है। आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है और उसे सही तरीके से समझाना चाहिए। यदि आप जल्दबाजी में आकर ज्ञान देना शुरू कर देंगे तो ये रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है।
विवाह के संदर्भ में अगर बात करें तो ये जो लोग भी शादी के बारे में इस टाइम पे सोच रहे हैं, ये समय उनके लिए मिश्रित रहने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन गुरु की कृपा से चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी। यदि आप कुछ समय के लिए संयम और धैर्य रखते हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें सुधार आ जाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं। आपके बच्चों के बुद्धि में वृद्धि हो सकती है और वो कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित होंगे। यात्रा के दौरान आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। इस समय पर आप कहीं दूर की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। यदि आप पहाड़ी इलाकों या ऊंची जगहों पर जाने की यात्राओं का प्लान कर रहे हैं तो सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए यात्रा के दौरान आपको अपनी दवाइयों का और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में इस समय आपको मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। आप अपनी सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि थोड़ी सी सावधानी से आप इस समय को अच्छे से पार कर सकते हैं। बात करें आर्थिक स्थिति की तो वहाँ पे उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ वित्तीय समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आपने किसी निवेश के बारे में सोचा है तो ये समय आपको सावधानी बरतनी होगी। अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी होगी। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए गुरु का जो गोचर है वो उनके चौथे घर में हो रहा है। गुरु मीन राशि के लिए प्रथम और दशम भाव के स्वामी है। इस समय पे गुरु की जो दृष्टि है वो अष्टम, दशम और द्वादश घरों में पड़ रही है। गुरु का गोचर आपके व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। इस समय आपको अपने परिवार, विशेष रूप से माता के साथ संबंधों में सुधार और वृद्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी हो सकती हैं जिनका असर आपकी यात्रा और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर पड़ने वाला है। आपको इस समय संयम से काम लेना होगा और अपने विचारों को सही दिशा में लाना होगा। बात करें व्यक्तिगत जीवन की तो मीन राशि के लिए ये समय जो है अपने मन में एक नई खुशी आप महसूस करेंगे। गुरु का गोचर आपके चौथे घर में हो रहा है, जिसका प्रभाव आपके परिवार और माता के साथ संबंधों पर दिखाई देगा। इस समय आपको अपनी माता से अधिक प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा। उनके ज्ञान से आपको नई दिशा मिलेगी। परिवार के मामलों में कुछ अच्छा कार्य हो सकता है जिससे आपके परिवार की स्थिति में वृद्धि हो सकती है। हालांकि कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं और यदि आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं तो वो सामने आ सकती हैं, जिससे स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। यहाँ पे नौकरी की अगर बात करें तो इस समय आपका आपके कार्यों में मन लगेगा। आप अपने काम में पूरी तरह से एकाग्र रहेंगे और ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ये समय आपके काम में प्रमोशन या किसी नई अपॉर्चुनिटी की भी संभावनाएं लेकर आ रहा है। हालांकि कुछ समय के लिए आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन ये अस्थायी रहने वाला है। अक्टूबर के बाद स्थिति में बदलाव आ जाएगा और आपको पहले के नुकसान से उबरने का मौका भी मिल जाएगा। आपको इस समय अपने कार्यों को अच्छी तरह से संभाल कर चलाना होगा ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से आप बच सकें। बात करें व्यवसाय की तो मीन राशि के लिए ये समय मिश्रित रूप से रहने वाला है। आप अपनी मेहनत से काम में सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप हॉस्पिटल से संबंधित कार्यों में हैं तो आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय आपको भी चोट लगने का खतरा बन रहा है। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी के साथ वाद विवाद की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनके पसंद के विपरीत जाएं, जिससे आपका मन थोड़ी देर के लिए खराब हो सकता है। आपको संयम रखना होगा और रिश्तों में समझदारी से काम लेना होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो विवाह में थोड़ी सी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी के साथ आपको तालमेल बिठाने में समय लग सकता है। अगर आप दोनों के बीच वाद विवाद होता है तो जल्दी सुलझाने की कोशिश करें ताकि रिश्ते में मजबूती बनी रहे। आपकी समझदारी और धैर्य इस समय महत्वपूर्ण होगा। पारिवारिक जीवन में वृद्धि और सुधार हो सकता है। माता के साथ संबंध अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके माध्यम से आपको मानसिक शांति और समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी खास घटना या किसी कार्य के होने से सुख शांति बढ़ सकती है। हालांकि ये भी ध्यान रखें कि अगर आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं तो वो सामने आ सकती हैं। आपको अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक बातें साझा करते समय सावधानियां बरतनी होंगी। यात्रा के लिहाज से समय अच्छा हो सकता है। अचानक से कोई यात्रा की आपकी योजनाएं बन सकती हैं। यात्रा के लिए आपके लिए समय लाभकारी है।
आप कहीं दूर की यात्राएं भी प्लान कर सकते हैं जो कि आपके लिए मंगलकारी ही रहने वाली हैं। हालांकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के शारीरिक नुकसान से बचने के लिए सतर्क रहें। स्वास्थ्य के मामले में इस समय कोई बड़ी समस्या होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। यदि आप हॉस्पिटल या शारीरिक रूप से जोखिम वाले कार्यों में इन्वॉल्व हैं तो चोट लगने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। यात्रा के दौरान भी शारीरिक परेशानी का सामना कर सकते हैं, खासकर अगर आप शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं तो अपनी सेहत पे ध्यान ज़रूर दें। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपकी कमाई में कुछ समय के लिए कमी आ सकती है और आपको कुछ वित्तीय नुकसान भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है वो अस्थायी रहने वाली हैं, कुछ समय बाद स्थितियों में सुधार हो जाएगा। आपको इस समय अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क रहना होगा और किसी भी प्रकार के अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।